अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने हॉर्मूज को बताया है अमेरिकी टेरिटरी। हॉर्मूज स्ट्रेट अमेरिका का नया क्षेत्र है, ट्रंप ने कहा है। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया हॉर्मूज का मैप। तो हॉर्मूज पर अमेरिका का कंट्रोल है क्या? ट्रंप ने दावा क्या किया है, समझिए। हॉर्मूज अब अमेरिकी क्षेत्र है, ये दावा किया है ट्रंप ने। हॉर्मूज पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी है, अमेरिकी नियंत्रण में है हॉर्मूज। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है, एक नक्शा भी पोस्ट किया है। ट्रंप के पोस्ट में क्या है जानिए। ये कहा है कि ये न्यू यूएस टेरिटरी है, यानी नया अमेरिकी क्षेत्र है। इसकी वजह से आगे क्या होना संभव है? अमेरिका ईरान के बीच तनाव और बढ़ेगा। दोनों देशों में बातचीत की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। खाड़ी में सैन्य गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। तेल टैंकरों पर हमलों का खतरा भी बढ़ेगा। वैश्विक तेल आपूर्ति एक बार फिर प्रभावित होगी। बड़ी बात, किसी भी वक्त विनाशक जंग संभव है। 28 फरवरी से पहले तक ईरान की नीति सिर्फ अपनी सुरक्षा करने की थी, लेकिन बारूद के 5 महीनों ने ईरान की इस नीति को बदल दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई अब रक्षा नहीं बल्कि प्रहार में विश्वास करते हैं, ऐसा लग रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बैक चैनल बातचीत के जरिए ईरान से समझौते के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुश्तबा खामेनेई ने संपूर्ण अरब में विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आखिर क्या है मुश्तबा का प्लान? अगर युद्ध का अगला चरण शुरू होता है तो कैसे वो खाड़ी देशों में तबाही मचा सकते हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा है कि ईरान खाड़ी देशों पर हमले की योजना बना रहा है। फिलहाल तेहरान में 2 अलग अलग विकल्पों पर विचार हो रहा है। नंबर 1, कुवैत में जमीनी ऑपरेशन शुरू किया जाए। नंबर 2, खाड़ी देशों में मौजूद शियाओं को भड़काकर विध्वंस मचाया जाए। अगर दोबारा अमेरिका जंग छेड़ता है तो तेहरान किसी एक विकल्प को लागू कर सकता है। ईरान के टारगेट पर यूएई होगा। यहां ईरान के स्लीपर सेल बड़ी संख्या में एक्टिव हैं। मई 2026 में 24 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिनका कनेक्शन आईआरजीसी से होने का शक था। ईरान इनके जरिए लोन वुल्फ अटैक और देश में आईईडी धमाके करवा सकता है। यूएई के अलावा ईरान के टारगेट पर बहरीन भी होगा। यहां अल अश्तर ब्रिगेड, अल मुख्तार ब्रिगेड, वाद अल्लाह ब्रिगेड, सराया ताहिर अल्लाह जैसे कई ग्रुप एक्टिव हैं। ये ईरान समर्थित प्रॉक्सी ग्रुप हैं। इनमें बड़ी संख्या में शिया लड़ाके शामिल हैं। इसकी एक वजह बहरीन में मौजूद बड़ी शिया आबादी है, जो कुल आबादी का करीब 45 से 50% है। इनके जरिए ईरान बहरीन में गृह युद्ध छेड़ सकता है। ट्रंप ने एक साक्षात्कार के दौरान स्वीकार किया है कि अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर हमले करेगा। ये अब तक के सबसे भीषण हमले होंगे। फिर भड़की है जंग की आग। यूएई पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की है। यूएई की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है कि एक बार फिर उस पर हमला हुआ है। 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और ये हमला किया गया यूएई पर। इस मिसाइल अटैक को लेकर यूएई ने बड़ा दावा किया है। दोनों मिसाइलें ईरान से ही लॉन्च हुई हैं, ये दावा यूएई ने किया है। पहली मिसाइल यूएई के समुद्री सीमा के बाहर गिरी है, लेकिन दूसरी मिसाइल यूएई के समुद्री सीमा के अंदर आकर गिरी है। दोनों मिसाइलें, यूएई का दावा यह है कि ईरान से दागी गई थी, एक समुद्री सीमा के बाहर और एक समुद्री सीमा के भीतर आकर गिरी यूएई में। दुबई के जबल अली के ऊपर धमाकों की खबर है। यूएई में हाई अलर्ट पर है एयर डिफेंस सिस्टम। यूएई में किसी भी खतरे से निपटने की पूरी तैयारी है। इस बीच यूएई में एनसीईएमए ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है। लोगों को आधिकारिक अपडेट पर नजर रखने के लिए भी कहा गया है। हूती की तरफ से भी मिसाइल दागे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। यूएई ये दावा कर रहा है कि ईरान ने हमला किया है। ईरान से दोनों मिसाइलें दागी गईं, लेकिन ईरान ने यूएई पर हमले से इनकार किया है। ईरान का ये कहना है कि उसने ये हमला नहीं किया है यूएई पे। हालांकि यूएई ये दावा कर रहा है कि उसकी तरफ से हमला हुआ है। बकई ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। बकई ने कहा कि ईरान पर आरोप लगाने बंद होने चाहिए।
और अब बात मुश्तबा के उस मोहरे की जिसकी वजह से अरब में ट्रंप सेना की मौजूदगी पर अब तक का सबसे बड़ा ग्रहण लग गया है। अरब से अमेरिकी सेना को निकालने के लिए ईरान ने अमेरिका के बहुत पुराने सहयोगी देश ओमान को अपना मोहरा बना लिया है। ओमान के जरिए मुश्तबा ने जो चाल चली है उससे अरब से लेकर अमेरिका तक के पैर उखड़ने लगे हैं। आखिर कैसे? अब हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर उनकी राह में ओमान आता है तो उस पर जबरदस्त बमबारी करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अगर ओमान ने ईरान के साथ समझौता किया तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के साथ ही ईरान ओमान के संपर्क में है। दोनों देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण करना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों के गुजरने के लिए नया रूट तैयार करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उस रूट से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी। इसी को लेकर दोनों देश कई राउंड की बातचीत कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान समझौते के काफी करीब पहुंच चुके। ईरान और ओमान के बीच ट्रांजिट रूट के नक्शे को लेकर सहमति बन गई। अमेरिकी जहाज 1790 से ही मस्कट बंदरगाह पर आते रहे। 21 सितंबर 1833 को मस्कट में अमेरिका और ओमान के बीच मैत्री और वाणिज्य संधि हुई। ये किसी अरब देश के साथ अमेरिका की पहली द्विपक्षीय संधि मानी जाती। 1958 में अमेरिका और ओमान के बीच एक और समझौता हुआ जिसने 1833 वाली संधि बदल दी। इस डील के बाद दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और भी मजबूत हो गए। 1972 में दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए। जुलाई 1972 में अमेरिका ने मस्कट में अपना दूतावास खोला। इसके अगले साल 1973 में ओमान ने वॉशिंगटन में अपना दूतावास खोला। ईरानी सेना ने अरब देशों को मिसाइलों और ड्रोन से दहला दिया। अमेरिका ईरान से अरब देशों की सुरक्षा नहीं कर पाए, जिससे सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और जॉर्डन जैसे देशों का अमेरिका से भरोसा उठ गया। अब ये देश अपनी सुरक्षा के लिए इस्लामिक देशों का संगठन बना रहे हैं। एक तरफ ईरान अमेरिका के दोस्तों को ही उसका दुश्मन बना रहा है तो दूसरी तरफ अरब में जो शिया समुदाय के लोग हैं उन्हें अमेरिका के खिलाफ विद्रोह के लिए भड़का रहा है। ईरानी सेना यही नहीं रुकी है, वो अमेरिका के खिलाफ एक साथ कई मोर्चों पर भीषण जंग छेड़ने की तैयारी में है ताकि ट्रंप और उनकी सेना अरब को छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने युद्ध को भड़काने का प्लान तैयार किया है। ईरानी सेना यह काम अपने प्रॉक्सी संगठनों के साथ मिलकर करेगी। एक साथ कई फ्रंट पर हमले करने का प्लान तैयार किया गया है ताकि ट्रंप और उनकी सेना कई मोर्चों पर फंस जाए। ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल गाजा में सैन्य अभियान खत्म कर दें और गाजा से सैनिकों की वापसी हो, लेकिन लेबनान की तरह ही इजरायली पीएम इस बात पर अड़े थे कि हमास जब तक पूरी तरह हथियार नहीं छोड़ता तब तक अभियान जारी रहेगा। अमेरिकी दूत कुशनर ने नेतन्याहू से मुलाकात की और आखिरकार इजरायली पीएम की बात मान ली गई। इजराइल अब गाजा में सैन्य हमले जारी रखेगा। सोमवार को नेतन्याहू और कुशनर में मुलाकात हुई। दोनों के बीच गाजा को लेकर नई सहमति बनी। हमास के निरस्त्रीकरण तक आईडीएफ के हमले जारी रहेंगे। गाजा में पुनर्निर्माण भी शुरू नहीं किया जाएगा। सोमवार को इजरायली सेना ने गाजा सिटी में हमला किया। पूर्वी इलाके में अल तोफा इलाके को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने यहां के रिहायशी घरों पर अंधाधुंध गोलाबारी की, जिसमें 5 फिलिस्तीनी नागरिक घायल हो गए।